भीम साथियों, मैं प्रकाश सागरी वंचित स्वर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम देख रहे हैं उत्तराखंड में दिन प्रतिदिन वंचित, शोषित और पिछड़ों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। कोई भी उनकी आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। ऐसे दौर में हमारे 12 वर्षों से वंचित स्वर साप्ताहिक अपनी आवाज़ उठा रहा है, जो इन वर्गों की आवाज़ को बुलंद कर रहा है। तो उसी वंचित स्वर के विज्ञापन प्रबंधक श्री राजन प्रसाद जी आज हमारे बीच आए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इन 12 वर्षों में वंचित स्वर में उनका सफ़र कैसा रहा और कैसी कैसी उन्हें इस वंचित स्वर को चलाने में और इसका प्रचार प्रसार करने में क्या क्या दिक्कतें आई, इसके बारे में हम उनसे जानना चाहेंगे। तो राजेंद्र जी, आप बताइए कैसा रहा आपका सफ़र इन 12 वर्षों में। धन्यवाद प्रकाश चंद जी। मैं मूल से बिलोंग करता हूँ और मैं शुरुआती दौर में स्कूल छोड़ने के बाद मैं एक अल्मोड़ा में एक टमटा प्रिंटिंग प्रेस करके एक प्रेस हुआ करती थी वहाँ पर। तो स्कूल छोड़ने के बाद ही मैंने वहाँ पर उस प्रेस में काम करना शुरू किया था और उसी दरमियान 1999 में ये डॉक्टर प्रमोद कुमार जी जब बाहर से अल्मोड़ा आए कॉलेज पढ़ने के लिए, तब ये वहाँ पर कॉलेज के इलेक्शन में पर्चे छपाने के लिए ये वहाँ इस प्रेस में आते जाते रहते थे, पर्चे छपाते थे। तब मेरी मुलाकात उनसे हुई और तब से ये हमारे वहाँ पर्चे छपाते थे। तब मैं इनके पर्चे छापता था वहाँ पर और ये वहाँ पर कई वहाँ पर हमारे समाज के जितने भी जो वंचित पीड़ित लोग थे उनके लिए काम करते थे। वहाँ पर उनके लिए लड़ते थे, झगड़ते थे और प्रशासन से उनकी आवाज़ को प्रमुखता से उठाते थे, अखबारों के माध्यम से और पेपर के माध्यम से ये उठाते थे उनकी आवाज़ को। और मुझे लगा कि मुझे इनके साथ भी वहाँ पर जुड़ना चाहिए। तो मैं तब से लेकर आज तक मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और पिछले उसी दरमियान फिर इनके दिमाग में एक ये बात आई कि यहाँ पर अल्मोड़े जैसे शहर में हम लोगों की आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। तो उसी दरमियान इनके दिमाग में ये बात आई कि हम अपने समाज की आवाज़ को उठाने के लिए एक पेपर यहाँ से चलाएं। तो सर, मैं आपको रोकना चाहूँगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या और पेपर आपकी आवाज़ों को नहीं उठाते थे? नहीं, आपके मतलब आपके जो न्यूज़ें होती थी उनको नहीं छापते थे? ना, वो वहाँ पर जैसे कि हम वहाँ पर एक पेज का जैसे हम न्यूज़ वहाँ पर देते थे तो वो 4 लाइन निकाल के दे देते थे। उसमें कहीं पर हमारी कोई मतलब आपकी पूरी बात नहीं छापी? नहीं, बात नहीं छापी जाती थी। वो तो आज भी वैसे ही है, आज भी ऐसे ही है इन अखबारों का। तो उसी से लगा कि हमको प्रमोद कुमार जी को उसी से लगा कि यार यहाँ पर भी अपना मीडिया हाउस होना चाहिए, अपना अखबार होना चाहिए, पेपर होना चाहिए। तो इनके दिमाग में ये बातें आई। तो हम लोगों से चर्चा करने के बाद इन्होंने 2011 से फिर ये कदम यहाँ पर पेपर छापने का एक फैसला लिया और उसके बाद फिर हम इनसे जुड़ गए। वंचित स्वर अखबार के माध्यम से हम उनसे जुड़े। तो तब से लेकर आज तक हम इनके साथ। तो सर, शुरुआत में आपने मतलब आपकी टीम ने मतलब ये पेपर की शुरुआत कैसे की? कितनी कठिनाई मतलब आपको आई इसमें? कैसे आपने पेपर को मैनेज किया? तो बात यह है कि जब प्रमोद जी ने कदम उठाया तो हम लोग इनके साथ में थे। तो कहने लगे चलो भाई ये पेपर को शुरू करते हैं। तो हमने कहा ठीक है भाई साहब, आप जैसा कहते हैं तो हम आपके साथ हैं। तो हमने भी उस पेपर के माध्यम से काम करना शुरू किया पेपर में। तो जितने भी आज तक हमको ये पेपर में काम करने का जो अवसर मिला है, तो इसमें हमको इतनी दिक्कत आई है कि बहुत ज़्यादा हमको इसमें दिक्कत आई है पेपर छापने में। जैसे कि पेपर प्रमोद जी ने तो सारा कुछ अपना इसमें लगा दिया है, अब उनके पास बचा कुछ नहीं है। तो जितना भी पेपर में खर्चा होता है उससे भी उतने भी पैसे आते नहीं हैं।
तो जितना भी था इन्होंने सब लगा दिया अपनी जेब। तो पेपर मतलब पेपर आपका मतलब जो है आप ये कहना चाह रहे हैं कि पेपर का खर्चा तक नहीं निकल पा रहा है। नहीं, क्यों लोग आखिर मतलब ऐसी क्या स्थितियाँ हैं कि मतलब लोग समझ नहीं रहे बात को कि पेपर का महत्व क्या है। अब या क्या दिक्कतें हैं मतलब जो मतलब समाज समझ क्यों नहीं रहा इस बात को कि पेपर का महत्व होता क्या है। सबसे बड़ी विडंबना यही है हमारे समाज में। तो जितने भी हमारे जो ये नौकरी पेशा वाले जो जितने भी लोग हैं, ये पेपर को बड़े सपोर्ट तो करते हैं, पर उतना खुले मन से तो ये सपोर्ट करते नहीं हैं। जिनके पास भी हम जाते हैं, माना उनसे हम 1000 रुपये के लिए कहते हैं तो 200 रुपये दिखाते हैं। तो कई कई पाठक तो ऐसे हैं जो बिना कहे हमको फ़ोन के द्वारा और उसके माध्यम से हमको खाते में हमारे पैसे डाल देते हैं। और जितनी कठिनाइयों से हम इस पेपर को चला रहे हैं, तो प्रमोद जी ने तो इसके लिए पूरा अपना जितना भी पैसा था सब लगा दिया है। अब आज हमारे पास पेपर चलाने के लिए हम लोग परेशान हैं और जैसे तैसे पेपर को हम खींच रहे हैं। तो सर ये बताइए कि आपके जो पूरी टीम थी उस टीम में कितने लोग थे और कितने लोगों ने इसमें इस पेपर को जो है आज तक 12 वर्ष का सफर पूरा होने जा रहा है, किस किस का कितना सहयोग रहा है इसमें। इसमें सारे हमारे पाठकगणों का और प्रमोद जी का तो है ही है, इसमें अपना सहयोग तो है ही है। इसमें भी और तो हमारे बाकी सदस्यों के नाम अगर आप मुझे बताएंगे हमारे चैनल के माध्यम से। ये जैसे हमारे प्रमोद प्रधान संपादक जी हमारे जो प्रमोद कुमार जी वो हो गए, प्रकाश चंद्र आर्य जी हो गए और प्रकाश चंद्र जी हो गए, और हमारे साथी जीवन और अशोक कुमार, इन लोगों ने हमें सभी लोगों ने आपने मिलकर जो है जी ये 12 वर्ष का सफर तय किया तो हम लोगों ने, और जैसे तैसे इस अखबार को खींच रहे हैं। और मैं भी दर्शकों से, अपने दर्शकों से और पाठकों से अनुरोध करना चाहूँगा, जितना भी सहयोग हो हमें करते रहिए। इसीलिए हम लोग आज आपके ही माध्यम से हम आज इतना कर पा रहे हैं कि अपना न्यूज़ चैनल वंचित स्वर का न्यूज़ चैनल भी बना दिया, पोर्टल भी बना दिया है। इसमें आप हमारे पोस्टों को शेयर करिए, लाइक करिए और हमें सहयोग कीजिए। सर मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा, उत्तराखंड में जो है पिछड़ों शोषितों की आज स्थिति क्या है, इसके बारे में कुछ कहेंगे आप। उत्तराखंड में तो हमारे उत्तराखंड में तो पहले की तुलना बहुत बेहद ख़राब है। यहाँ पर के जो दबे कुचले वंचित समाज के जो लोग हैं, इन पर ज़्यादा ही कुछ अत्याचार बढ़ गए हैं उत्तराखंड। ये अत्याचार अभी बढ़े हैं पहले से ही बढ़े हैं। नहीं, ये तो उत्तराखंड बनने के बाद ही ज़्यादा कुछ बढ़े हैं उत्तराखंड वंचित समाज के। तो ऐसे में सर आपका पेपर इसमें उसकी क्या भूमिका है पेपर। इस पेपर से हमको फायदा ये हुआ कि जो मीडिया हमारी आवाज़ को उठाती नहीं थी, आज हम उस मीडिया के अपनी आवाज़ को अपने वंचित स्वर अखबार के माध्यम से समाज की बातों को हम जनता के बीच ला रहे हैं, शासन प्रशासन सरकार तक पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद सर। साथियों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।